कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय। प्रश्नोत्तर। स्टूडेंट्स, आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह में से एक कविता कैमरे में बंद अपाहिज, इसके पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों को देखते हैं और उत्तरों को समझते हैं। स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न है, कविता में कुछ पंक्तियाँ कोष्ठकों में रखी गई हैं, आपकी समझ से इनका क्या औचित्य है? तो स्टूडेंट्स, आपने यह कविता पढ़ी होगी, वहाँ पर कुछ पंक्तियाँ कोष्ठकों में रखी गई हैं। कवि ने कुछ पंक्तियाँ कोष्ठकों में रखी हैं। ये कोष्ठक कविता के मुख्य भाव को व्यक्त करते हैं। इनमें लिखी पंक्तियों के माध्यम से अलग अलग लोगों को संबोधित किया गया है। ये एक तरह से संचालन करने के लिए हैं। जैसे कैमरामैन के लिए, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, कैमरा की कीमत है। दर्शकों के लिए, हम खुद इशारे से बताएंगे, क्या ऐसा? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अपंग व्यक्ति के लिए, वह अवसर खो देंगे, बस थोड़ी कसर रह गई। ये कोष्ठक कविता के मुख्य उद्देश्य को अभिव्यक्त करने में सहायक होते हैं। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। अथवा कैमरे में बंद अपाहिज में निहित क्रूरता को उजागर कीजिए। परीक्षा की दृष्टि से भी यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। यह कविता मानवीय करुणा तो प्रस्तुत करती ही है, साथ ही इस कविता में उन लोगों की बनावटी करुणा का वर्णन भी मिलता है जो दुख दरिद्रता को बेचकर यश प्राप्त करना चाहते हैं। एक अपाहिज व्यक्ति के साथ झूठी सहानुभूति जताकर उसकी करुणा का सौदा करना चाहते हैं। एक अपाहिज की करुणा को पैसे के लिए टीवी पर दर्शाना वास्तव में क्रूरता की चरम सीमा है। अगला प्रश्न है, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है? हम समर्थ शक्तिमान पंक्ति के माध्यम से मीडिया की ताकत व कार्यक्रम संचालकों की मानसिकता का पता चलता है। मीडिया कर्मी या मीडिया संचालक अपने प्रचार प्रसार की ताकत के कारण किसी का भी मजाक बना सकते हैं तथा किसी को भी नीचे गिरा सकते हैं। चैनल के मुनाफे के लिए संचालक किसी की करुणा को भी बेच सकते हैं। कार्यक्रम का निर्माण व प्रस्तुति संचालकों की मर्जी से होता है। हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति में लाचारी का भाव है। मीडिया के सामने आने वाला व्यक्ति कमज़ोर होता है। मीडिया के अटपटे प्रश्नों से संतुलित व्यक्ति भी विचलित हो जाता है। अपंग या कमज़ोर व्यक्ति तो रोने लगता है। यह सब कुछ उसे कार्यक्रम संचालक की इच्छा अनुसार करना होता है। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यदि साक्षात्कार देने वाला अपंग व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रो देंगे तो प्रश्नकर्ता सहानुभूति प्राप्त करने में सफल हो जाएगा। उसका यह उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा कि हमने सामाजिक कार्यक्रम दिखाया है, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें अपंग व्यक्ति की व्यथा का मार्मिक चित्रण हुआ है। उस व्यक्ति की सोच और वेदना का हूबहू चित्र हमने दिखाया है। अगला प्रश्न है, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नज़रिया किस रूप में रखा है? तो स्टूडेंट्स, इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति व्यावसायिक नज़रिया प्रस्तुत किया है। पर्दे पर जो कार्यक्रम दिखाया जाता है उसकी कीमत समय के अनुसार होती है। दूरदर्शन व कार्यक्रम संचालक को जनता के हित या पीड़ा से कोई मतलब नहीं होता। वे अपने कार्यक्रम को कम से कम समय में लोकप्रिय करना चाहते हैं। अपंग की पीड़ा को कम करने की बजाय अधिक करके दिखाया जाता है ताकि करुणा को नकदी में बदला जा सके। संचालकों की सहानुभूति भी कई बार बनावटी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।